अंदरूनी खतरे और हमले वो क्या होते हैं नंदिता मैम? राजेश, किसी भी संगठन के अंदर भी लोग होते हैं जो नेटवर्क संचालन में विशेषज्ञ हो सकते हैं। हमने रामायण की वो कहानियां खूब सुनी हैं जिसमें कहा गया है कि रावण के पतन की वजह उसका अपना भाई था, जिसने राम को महत्वपूर्ण जानकारी मुहैया कराई थी। साइबर स्पेस में भी यही हाल है। एक पूर्व कर्मचारी जानबूझकर या लापरवाही से दूसरी कंपनी को जानकारी दे सकता है और इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि अंदरूनी हमला एक सामान्य घटना है, पर दूसरे हमलों की तरह नहीं है। अंदरूनी हमले की मुख्य वजह उन कंपनियों में लापरवाही और असावधानी का रवैया है जहां प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन नहीं किया जाता है। याद रखने वाली बात यह है कि लंबे वक्त तक इसे खोज पाना या इसका पता लगा पाना मुश्किल होता है, क्योंकि हम तब तक किसी पर संदेह नहीं करते जब तक किसी उल्लंघन का पता नहीं चल जाता। हमें ये अवश्य याद रखना चाहिए कि उल्लंघन से उबरने की कीमत तब तक चुकानी पड़ती है जब तक उसका पता नहीं चल जाता। वो कौन लोग होते हैं जो जानबूझकर या अनजाने में कोई खतरा पैदा कर देते हैं, और ये कैसे होता है और हमें किस पर ध्यान देने की जरूरत है नंदिता मैम? वो कोई भी हो सकता है। तुम्हारे यहाँ काम करने वाला कोई या कोई जो छोड़कर चला गया है। वो तुम्हारे संगठन के सिस्टम में घुसपैठ कर खराबी पैदा कर सकता है। ज्यादातर संगठनों में कुछ ऐसे उपयोगकर्ता होते हैं जिन्हें कुछ खास अधिकार दिए जाते हैं। अनजाने में डेटा उल्लंघन इस बात पर निर्भर करेगा कि इन अधिकारों को संभालने के लिए ये लोग कितने सावधान और सतर्क हैं। डेटा का दुरुपयोग करने के ज्यादातर मौके इन्हीं लोगों के पास हैं। संगठन में बड़ी संख्या में आगंतुक भी आते हैं जो सिस्टम को ठीक करने या मेंटेन करने आते हैं। इन लोगों को भी उन सिस्टम में कार्य करने की अनुमति दी जाती है। बनावट या डिफॉल्ट से संबंधित सारी प्रक्रियाएं सही जगह पर होनी चाहिए ताकि दुरुपयोग को रोका जा सके। हमने तीसरी श्रेणी के लोगों के बारे में चर्चा की थी। वो भी अंदरूनी खतरा पैदा कर सकते हैं। ये वैसे कर्मचारी होते हैं जो किसी वजह से उनकी सेवाएं खत्म होने या बेहतर मौके की तलाश में संगठन छोड़ देते हैं। उनकी आत्मा बार बार उन्हें पिछले साहब या संगठन से बदला लेने के लिए उकसाती रहती है। कभी कभी प्रशासक उनके सिस्टम में उनके प्रवेश को प्रतिबंधित करना भूल जाता है और उनका प्रवेश पहले की तरह जारी रहता है, जिससे काफी हानि होती है। अब यहीं समाप्त करते हैं। तब तक तुम नीचे दिए गए चित्र में वेक्टर्स के स्कोर को देखो जो सूचना प्रणाली पर हमला करने वाला है। इन वेक्टर्स में से ज्यादातर के बारे में हमने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के इस भाग में समझ लिया है। बाकी बचे वेक्टर्स के बारे में आगे जानकारी दी जाएगी।